भाग 9। 2 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन के बाद से सोनम फिर बिट्टू के सामने आई ही नहीं और बिट्टू भी दुनिया भर के काम में उलझ गए। और इस बीच कभी कभी उसे इमरजेंसी कॉल पर कॉलेज भी जाना पड़ता था, तो वो भी मौका नहीं ढूंढ पाया। वैसे भी सोनम अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर साहब हर जगह जा सकते हैं, पर किचन में नहीं, वो भी उनकी बुआ जी के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। इसलिए सोनम ज्यादा से ज्यादा वक्त किचन में ही रहती थी और मेहमानों की स्पेशल डिमांड पूरी करती। वैसे हलवाई दोनों समय के खाने और नाश्ते के लिए लगा हुआ था, पर इंडियन शादी में रिश्तेदारों के नखरों के किस्से दुल्हन के दहेज से भी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अपने घर में चाहे एक बार खाना बनाकर दोनों टाइम उसी से काम चला ले, पर अगर कहीं शादी वगैरह में गए हैं तो दोनों समय उन्हें पूरा खाना बाकायदा सलाद, चटनी, रायते के साथ मिलना चाहिए, नहीं तो उनकी बेइज्जती होना तय है। और नाश्ते में फरमाइशें ऐसी कि संजीव कपूर भी चक्कर खाकर गिर जाए, तो हमारे हलवाई जी की क्या बिसात। तुरंत ही तुनक कर राधिका जी के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंच जाते हैं कि भाभी जी, आपके कुछ रिश्तेदार क्या 5 स्टार होटलों से रिटर्न हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी तो उनके समझ में ही नहीं आती है। ऐसी ऐसी अजीब डिशेस का नाम बताते हैं कि बस हम कह दे रहे हैं कि हम ना कर पाएंगे ये सब। तो सोनम ने कहा कि हम आपकी मदद कर देंगे। आप खाना ही बनाओ, ऐसी उल्टी सीधी फरमाइशें हम पूरी कर देंगे। तो माँ ने कहा, अरे नहीं बेटा, आप इन झमेलों में नहीं पड़ो, हम देखते हैं कुछ। सोनम ने कहा, आंटी जी आप परेशान मत हो, हम इतना कर लेंगे कि हलवाई को आपके पास शिकायत लेकर नहीं आना पड़ेगा। तो राधिका जी ने चैन की सांस लेते हुए सोनम को थैंक्स कहा। तो सोनम ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या आंटी जी आप भी थैंक्स भी बोलते हो और बेटा भी। राधिका जी ने आगे बढ़कर सोनम के माथे को चूम लिया। अब सोनम माँ को कैसे बताती कि ये सब उसने डॉक्टर साहब से बचने के लिए किया है। जिस तरीके से बिट्टू उसे देखता था, वो सामना नहीं कर पाती थी उन नजरों का। वो नजरें उसे चुभती हुई नहीं मालूम पड़ती थी, पर वो सामने भी नहीं देख पाती थी नजर उठाकर। उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा वो क्यों करती थी, डॉक्टर साहब के डर की वजह से या फिर घबराहट और संकोच की वजह से। मेहंदी वाले दिन उसने धानी रंग का प्लेन चूड़ीदार कुर्ता और पजामी पहना और राजस्थानी प्रिंट का दुपट्टा लिया। कुर्ते के किनारे पर मिरर वर्क हो रहा था जो उसको स्पेशल बना रहा था, और वहीं अपना फेवरेट लिप ग्लास लगाया और बालों का जूड़ा लगाकर एक सुंदर सा हेयर पिन लगा दिया। कृपा के एक हाथ में उसने मेहंदी लगाई और फिर सबके साथ जाकर डांस करने लगी और खूब मस्ती की। कृपा के साथ उसे भी उठा लिया और अपने साथ डांस कराने लगी। सभी लोग इतना खो गए कि सब लोग मिलकर ग्रुप डांस करने लगे। तभी माँ ने कहा, सोनम आओ तुम भी मेहंदी लगवा लो। और सोनम खुशी खुशी मेहंदी लगवाने लगी। वो भीतर कमरे में गई और बालकनी में जाकर कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास ही खड़ा है, तो उसने आंखें खोलकर देखा तो कपिल खड़ा था। सोनम अचकचाकर अपनी जगह से उठ गई। तो कपिल ने कहा, अरे प्लीज आप बैठे रहिए, मैं तो बस कृपा से मिलने आया था और सामने आप दिख गई। आपको अपने इत्मीनान में बैठे हुए देखा तो मन नहीं हुआ आपको डिस्टर्ब करने का। तो सोनम ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे हाथों में मेहंदी लगी है ना, तो अभी हम कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, तो बस इसीलिए यहाँ बैठ गए। ओह वाह, मेहंदी, कपिल ने जानबूझकर एक्साइटेड होकर कहा, जिससे सोनम उससे बात करती रहे। जी हाँ। सोनम ने मुस्कुराकर कहा, कैन आई सी इट? कपिल ने सोनम से पूछा। ये श्योर, व्हाई नॉट? सोनम ने भी कंधे उचकाते हुए कहा और उसने अपने दोनों हाथ कपिल के आगे कर दिए। वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल, कपिल ने कहा। सोनम, थैंक्स, पर कुछ लोगों को तो इसकी महक भी पसंद नहीं है। कपिल, ओह रियली? कपिल ने जानकर कहा, जबकि वो अच्छे से जानता था कि सोनम का इशारा अमित की तरफ था। पता नहीं कैसे कैसे लोग पढ़े हैं। अरे बताओ उन गधों को कि मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद है। सोनम हल्के से मुस्कुरा दी क्योंकि कपिल ने इनडायरेक्ट ही सही पर डॉक्टर साहब को गधा बोल दिया, और वो कुछ और भी बात करते कि गधा मतलब डॉक्टर साहब आ गए और कपिल की ओर तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, तू यहाँ है? वहां हॉल में कृपा तुझे बुला रही है। कपिल ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ जा रहा हूँ। तो अमित ने उसे धकेलते हुए कहा कि जाओ अभी। और उसने अभी शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। कपिल मुंह बनाता हुआ चला गया। अब जैसे ही सोनम ने वहां से जाने के लिए अपने कदम उठाए तो डॉक्टर साहब बोले, क्या हुआ? अभी तो बड़े आराम से बातें हो रही थी, मेरे आते ही चुप क्यों हो गई? सोनम ने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से जाने लगी। तो बिट्टू ने उसके हाथ को कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया।
अचानक खींच लेने की वजह से उसका जूड़ा स्टेक खुल गया और सोनम के काले लंबे बाल खुद उसके चेहरे पर फैल गए। वो जैसे ही फिर से वहां से हटना चाही तो डॉक्टर साहब की पकड़ और मजबूत हो गई। सोनम कसमसा कर अपनी नजर नीचे कर रही थी और बोली, ये सब क्या है डॉक्टर साहब, छोड़िए हमें। मैं कितने दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था, पर तुमने तो मेरे सामने न आने की कसम खा रखी थी, और जब सीधे तौर से तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो फिर मजबूरी में मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा ना। बिट्टू शरारत के साथ हंसकर बोला। आप हमसे इस तरह जबरदस्ती बात नहीं कर सकते हैं। सोनम ने कहा। अच्छा, डॉक्टर साहब बोले, और वो धीरे धीरे से उसके और करीब आने लगा और सोनम ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे माफ कर दो सोनम, उस रात मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। शायद मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सोनम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक नजर डॉक्टर साहब की तरफ देखा और बिट्टू ने भी सेम टाइम उसकी ओर देखा। सोनम की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थी और एक बार फिर से बिट्टू बेचैन हो गया और उसने सोनम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के कहा कि प्लीज प्लीज डोंट क्राई, ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोनम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सड़ू अकड़ू है जो हर बात पर हमारी खिंचाई करने से नहीं चूकते। आज हो क्या गया है इन्हें? ये ऐसे तो नहीं थे कि तभी अचानक कृपा सोनम को आवाज देते हुए अंदर आ गई और सोनम से बोली, ओए हीरोइन, चल अपनी मेहंदी तो दिखा। तो सोनम ने कहा, हम तो दूसरे नंबर पे हैं, दुल्हन तो तुम हो, तो पहले तुम हमें अपनी मेहंदी दिखाओ, समझी? कृपा ने झट से अपनी मेहंदी दिखाई। सोनम ने खुशी से उसने अपने गले लगाते हुए कहा, वाह यार, आदित्य जी तुझे कितना प्यार करते हैं, देख तो तेरी मेहंदी कितनी गहरी रची है। कृपा के गाल शर्म से लाल हो गए। ओए होए, हमारी लड़ाकू को शर्माना भी आता है। सोनम ने उसे छेड़ा। कृपा ने बात बदलते हुए कहा, चल जल्दी, अब तेरा नंबर है। तो सोनम ने सकुचाते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। ग्रेट यार, कृपा चिल्लाई। मुझे पता था तेरी मेहंदी गजब ढाने वाली है। सोनम को बड़ी घबराहट हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ और अभी भी डॉक्टर साहब बालकनी में ही थे और कृपा की बच्ची पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग बोले जा रही थी। तो तुम्हारे वो भी कुछ कम प्यार नहीं करेंगे तुमसे। कृपा ने सोनम को कोहनी मारते हुए कहा, चुप करो तुम कृपा, क्या बोल रही हो? अभी तो तुम्हारी बारी है, तो तुम अपने बारे में सोचो, समझी? ये कह के सोनम ने उसके सर पर एक हल्की सी चपत लगाई और वहां से खिलखिलाती हुई चली गई। उसके पीछे पीछे कृपा भी अरे सोनम सुन तो कहती हुई बाहर चली गई। अब डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, ये लड़कियां भी बड़ी अजीब हैं, सिर्फ मेहंदी के रंग से कैसे पता लगा लेती हैं कि इनके पति इनको कितना प्यार करेंगे। और फिर बिट्टू को अचानक सोनम की मेहंदी का रंग ध्यान आया और उसकी हल्की सी मुस्कुराहट एक बड़ी सी स्माइल में तब्दील हो गई। वैसे सोनम ने कुछ कहा नहीं, पता नहीं माफ किया भी था या नहीं, और उसने म्यूजिक प्लेयर पर गाना प्ले कर दिया जो बिल्कुल उसकी हालत को सही बयां कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद से सोनम से अपने दिल की बेचैनी को समझा नहीं सकते थे, क्योंकि वो खुद ही अपने हाल दिल से अनजान थे। मतलब छोरो तो गियो काम से। तो बात आप आईने के सामने खड़े होकर बोलने की लाख प्रैक्टिस कर लो, पर एन टाइम पर नहीं बोल पाते। वो बात बस एक सिचुएशन के मुताबिक गाना चला दो, अंदर बाहर दोनों तरफ की फीलिंग सामने वाले को समझ में आ जाएगी। अब देखो ना, दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब अपने हाल दिल के इलाज के लिए किसी की एक नजर के लिए तड़प रहे थे। तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।